Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello बच्चों, today we will start another topic of chapter 9 biomolecules class 11th, that is enzymes. So let's start. All enzymes are protein, but all proteins are not enzymes. This we have discussed already in your metabolism topic, that every biochemical reaction in a metabolism in an organism are catalyzed by enzymes, and enzymes are basically what? These are proteins. So यही है, the proteins which are having catalytic power are called enzymes. जितने भी प्रोटीन्स हैं जिनके पास कैटालिटिक पावर होती है उन्हें एंजाइम्स कहते हैं, और ये एंजाइम्स क्या हैं? आपके कैटलिस्ट हैं. एंजाइम्स आर एक्ट एज कैटलिस्ट इन बायोलॉजिकल रिएक्शन, हैंस कॉल्ड एज बायोकैटलिस्ट. क्योंकि जो एंजाइम्स हैं आपके, कैटलिस्ट क्या होता है? किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, स्पीड अप कर देता है, वो रिएक्शन जो है उसके टाइम को कम कर देता है, और इससे क्या होता है? स्पीड अप हो जाती है रिएक्शन. तो कैटलिस्ट जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं आपकी, बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं, उनमें एंजाइम एज ए कैटलिस्ट वर्क करता है, इसलिए एंजाइम्स को आप बायोकैटलिस्ट भी कहते हैं. एंजाइम्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स. हमने ये भी पढ़ा था, मेटाबॉलिक जो मेटाबॉलिज्म में जितनी भी मेटाबॉलिक पाथवेज़ हैं, रिएक्शंस हैं, वो सब किससे कैटेगराइज हो रही हैं? एंजाइम से. कोई भी रिएक्शन बिना कैटलिस्ट के नहीं हो रही है, इसीलिए एंजाइम्स को क्या मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स भी कहते हैं, क्योंकि मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर रहा है. तो मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स. There are some nucleic acid that behave like enzymes. These are called as ribozymes and ribonuclease. कुछ न्यूक्लिक एसिड्स भी ऐसे होते हैं जो ऐसे एंजाइम जो हैं बिहेव कर रहे हैं, उन्हें राइबोजाइम्स कहते हैं या राइबो न्यूक्लियस कहते हैं. इसी तरह से आपकी एंटीबॉडीज़ भी होती हैं कुछ जो कि एज ए एंजाइम वर्क करती हैं, बिहेव करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एबीजाइम्स. AB जो होता है एंटीबायोटिक को हम बोलते हैं शॉर्टली AB. सो एबीजाइम्स जो है नाम उन एंटीबॉडीज़ का है जो एक्ट कर रही हैं एंजाइम्स की तरह. नाउ लेट्स सी द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर के बेसिस पे या प्रोटीन के बेसिस पे, प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बेसिस पे एंजाइम को 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है. First and second, first one is the simple enzymes, second one is conjugated enzymes. Simple enzymes क्या हैं? आपके सिंपली प्रोटीन है जिसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर है, मतलब कि आपका अमाइनो एसिड का एक चेन है और वही एज ए एंजाइम वर्क कर रही है. इसके एग्जांपल्स हैं पैप्सिन एंड ट्रिप्सिन. ये आपने 10th में पढ़े होंगे. डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में मिलते हैं. ये आपका पैप्सिन मिलता है गैस्ट्रिक जूस में, ट्रिप्सिन मिलता है आपका पैंक्रियाटिक जूस में. फिर आते हैं कंजुगेटेड एंजाइम्स. कंजुगेटेड एंजाइम्स क्या होते हैं आपके? कंजुगेट का मतलब है जो एंजाइम है इसमें कोई कंजुगेटेड पार्ट भी है, कोई अटैच्ड पार्ट है. तो क्या है? वो प्रोटीन पार्ट होगा एक, और एक होगा आपका नॉन प्रोटीन पार्ट. कंजुगेटेड प्रोटीन में जो प्रोटीन पार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड एज एपोएंजाइम, और नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर्स कहते हैं. ठीक है, जो प्रोटीन पार्ट है एक ही एंजाइम है, उसके 2 पार्ट्स हैं, कुछ जो हिस्सा है, कुछ पोर्शन है वो प्रोटीनेशियस है, उसे कहा गया है एपोएंजाइम. और कुछ जो पोर्शन है उसी एंजाइम का नॉन प्रोटीनेशियस है, तो उसे कहा गया है कोफैक्टर. डिटरमाइंस द स्ट्रक्चर एंड स्पेसिफिसिटी ऑफ एन एंजाइम. एंजाइम के जो स्ट्रक्चर को स्पेसिफाई कर रहा है या एंजाइम की स्पेसिफिसिटी को कर रहा है. स्पेसिफिसिटी का क्या मतलब है आपका? कि जो एंजाइम्स होते हैं पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए ही होते हैं, वो स्पेसिफिसिटी जो प्रोवाइड कर रहा है वो आपकी एपोएंजाइम प्रोवाइड कर रहा है आपके एंजाइम को. जबकि जो कोफैक्टर्स हैं दैट डिटरमाइंस द कैटालिटिक एक्टिविटी, ये डिटरमाइन करेंगे कैटालिटिक एक्टिविटी को. कोफैक्टर्स जो होते हैं आपके 3 फर्दर 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज हैं ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूल जो कि जिससे बने हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम्स एंड मेटल एक्टिवेटर्स. इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे. यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।